नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। बरेली में आई लव मोहम्मद के पोस्टरबाजी के बाद वहां के लोगों की आज भी सांसें अटकी रहती हैं। भले ही इस अभियान के तहत हुए प्रदर्शन के बाद भड़की हिंसा और फिर इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा की गिरफ्तारी हुई, लेकिन वक्त बेवक्त यूपी की राजनीति और कानून व्यवस्था को चर्चा के केंद्र में रहती ही है। 2 दिनों पहले इस मामले में बरेली की स्थानीय अदालत से मौलाना तौकीर रजा को सशर्त जमानत मिल गई, लेकिन ये राहत भी कुछ ही समय के लिए है, ये वो भी जानते हैं। अदालत ने 1-1 लाख रुपए के बॉन्ड पर जमानत देते हुए साफ शर्त रखी है कि वो जांच अधिकारी की अनुमति के बिना शहर नहीं छोड़ेंगे और जांच में पूरा सहयोग करेंगे। अगर शर्तों का उल्लंघन हुआ तो पुलिस को जमानत रद्द कराने के लिए अदालत जाने का अधिकार होगा। कानूनी तौर पर यह फैसला अहम है, लेकिन सियासी तौर पर यह मामला अभी लंबा चलने वाला है और यह भी तय है। और आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि आखिर बार बार यूपी को सुलगाने की कोशिश क्यों हो रही है। लेकिन पहले पूरे घटनाक्रम को समझ लेते हैं ताकि इससे जुड़ी सियासत को समझना आसान हो। ये मामला 26 सितंबर से जुड़ा है, जब आई लव मोहम्मद अभियान के तहत बरेली में प्रदर्शन की घोषणा की गई थी। प्रशासन का कहना है कि इस प्रदर्शन के लिए अनुमति नहीं ली गई थी और स्थिति बिगड़ने की आशंका को देखते हुए पुलिस ने भीड़ को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की। इसी दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तनाव बढ़ गया और हालात देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गए। पुलिस का दावा है कि प्रदर्शनकारियों की ओर से पथराव और धक्का मुक्की की गई, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए। वहीं प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें दर्जनों लोग घायल हुए। दोनों पक्षों के दावों के बीच बरेली हिंसा का मामला दर्ज हुआ और इसके बाद ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू हुई। हिंसा के बाद पुलिस ने 19 नामजद और 55 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। जांच के दौरान 38 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। इसी कड़ी में मौलाना तौकीर रजा को भी गिरफ्तार किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक उन्हें 4 मामलों में जमानत मिल चुकी है, लेकिन उनके खिलाफ 6 अन्य मामले अभी भी अदालतों में लंबित हैं। यानी कानूनी राहत के बावजूद उनकी मुश्किलें पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं। इस पूरे मामले का सबसे संवेदनशील पहलू ये है कि मौलाना तौकीर रजा पर हिंसा को उकसाने के आरोप लगाए गए। पुलिस और प्रशासन का कहना है कि प्रदर्शन से पहले और उसके दौरान दिए गए बयानों, अपीलों और सोशल मीडिया गतिविधियों ने माहौल को भड़काने का काम किया है। आरोप है कि भीड़ को एक खास दिशा में ले जाने और टकराव की स्थिति पैदा करने में मौलाना तौकीर रजा की भूमिका रही है। हालांकि खुद तौकीर रजा और उनके समर्थक इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हैं और कहते हैं कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, जिसे जबरन हिंसक बना दिया गया। कानूनी प्रक्रिया के तहत अदालत ने अभी इन आरोपों पर कोई अंतिम टिप्पणी नहीं की है और जांच चल रही है। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मामला सिर्फ कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा राजनीतिक संदर्भ भी है। खासतौर पर 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस घटनाक्रम को देखा जा रहा है। मौलाना तौकीर रजा लंबे समय से बरेली और आसपास के इलाकों में एक प्रभावशाली धार्मिक राजनीतिक चेहरा माने जाते हैं। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के जरिए वो मुस्लिम समाज के एक वर्ग को लामबंद करने की क्षमता रखते हैं। आलोचकों का कहना है कि आई लव मोहम्मद जैसे अभियानों के जरिए धार्मिक भावनाओं को उभारकर राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की जाती है। आरोप ये भी है कि बरेली में हुआ प्रदर्शन और उसके बाद की घटनाएं 2027 के चुनाव से पहले मुस्लिम वोटों को एकजुट करने की रणनीति का हिस्सा हो सकती है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुस्लिम वोटों की भूमिका हमेशा अहम रही है। राज्य की कुल आबादी में मुस्लिम समुदाय की हिस्सेदारी करीब 19 से 20% मानी जाती है। कई विधानसभा क्षेत्रों में ये प्रतिशत निर्णायक स्थिति में होता है। परंपरागत रूप से ये माना जाता रहा है कि मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी का कोर वोट बैंक रहा है। सपा के नेतृत्व ने भी समय समय पर खुद को मुस्लिम हितों की आवाज के तौर पर पेश किया है और इसी संदर्भ में मौलाना तौकीर रजा जैसे नेताओं की भूमिका को देखा जाता है। वो औपचारिक रूप से किसी बड़ी राजनीतिक पार्टी का हिस्सा नहीं है, लेकिन चुनावी माहौल में उनके बयान
और गतिविधियां सियासी संदेश देती हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि ऐसे आंदोलनों और अभियानों के जरिए मुस्लिम समाज में ये भावना मजबूत करने की कोशिश होती है कि उनकी पहचान और धार्मिक मुद्दे खतरे में हैं और इसके जवाब में उन्हें एकजुट होकर वोट करना चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम में समाजवादी पार्टी और उसके प्रमुख अखिलेश यादव का नाम भी राजनीतिक चर्चाओं में आया है। हालांकि बरेली हिंसा या आई लव मोहम्मद अभियान को लेकर अखिलेश यादव का कोई प्रत्यक्ष बयान या सीधा समर्थन सामने नहीं आया, ना ही सपा और मौलाना तौकीर रजा के बीच किसी औपचारिक गठजोड़ की पुष्टि हुई। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में यह भी सच है कि मुस्लिम वोटों का बड़ा हिस्सा सपा के साथ जुड़ा रहा है और ऐसे में किसी भी बड़े मुस्लिम धार्मिक नेता की गतिविधियों को सपा की रणनीति से जोड़कर देखा जाता है। सत्ता पक्ष का नैरेटिव यह है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी धार्मिक या राजनीतिक पहचान के साथ क्यों ना जुड़ा हो। बरेली हिंसा के बाद पुलिस और प्रशासन की सख्ती इसी संदेश का हिस्सा बताई जा रही है। बुलडोजर कार्रवाई को लेकर भी सरकार का कहना है कि पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया के तहत अवैध निर्माणों के खिलाफ की गई है। मौलाना तौकीर रजा के करीबियों और रिश्तेदारों को कथित अवैध संपत्तियों पर हुई कार्रवाई ने इस बहस को और तेज कर दिया है। समर्थकों का कहना है कि ये सब उन्हें डराने और उनकी आवाज दबाने की कोशिश है, जबकि सरकार का पक्ष साफ है कि कानून सबके लिए बराबर है और साथ ही अवैध निर्माण चाहे किसी का भी क्यों ना हो हटाया जाएगा। राजनीतिक रूप से देखा जाए तो ये मामला 2027 के चुनाव से पहले ध्रुवीकरण की आशंका को भी सामने लाता है। एक तरफ विपक्ष और कुछ धार्मिक संगठन इसे मुस्लिम समाज के खिलाफ कार्रवाई के तौर पर पेश करने की कोशिश करते हैं, तो दूसरी तरफ सरकार इसे कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने की कार्रवाई बताकर आगे बढ़ेगी। इस खींचतान में मुस्लिम मतदाता किस दिशा में जाता है, ये आने वाले समय में साफ होगा। हाल के वर्षों में ये भी देखने में आया कि मुस्लिम वोटर अब सिर्फ भावनात्मक या धार्मिक मुद्दों पर ही नहीं, बल्कि शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा और सरकारी योजनाओं के लाभ जैसे मुद्दों पर भी फैसला करने लगा है। बिहार चुनाव में कांग्रेस और राजद की बुरी हार इस बात को प्रमाणित करते हैं, जहां सबसे बड़ी पार्टी होते हुए भी राजद 75 से 25 सीटों पर सिमट गई, जबकि कांग्रेस 19 से 6 सीटों पर सिमट गई। मैंने इन दोनों पार्टियों का जिक्र इसलिए किया क्योंकि मुस्लिम वोट इन दिनों दोनों पार्टियों का कोर वोट बैंक माना जाता रहा है। लेकिन क्योंकि हमने जिक्र किया कि अब मुस्लिम किसी पार्टी विशेष से नहीं, विकास से खुद को जोड़कर अपना भविष्य संवार रहा है, इसीलिए मौलाना वोटों की आफत यूपी में भी आने वाली है। ऐसे में ये जरूरी नहीं कि हर धार्मिक या आंदोलनकारी अपील अपने आप राजनीतिक समर्थन में बदल जाए। यही वजह है कि बरेली हिंसा और मौलाना तौकीर रजा की भूमिका को लेकर मुस्लिम समाज के भीतर भी अलग अलग राय देखने को मिल रही है। तौकीर जैसे मौलाना जमानत की गलतफहमी में ये ना सोचे कि वो बरी हो गए हैं। कुल मिलाकर मौलाना तौकीर रजा को मिली सशर्त जमानत एक कानूनी कदम है, लेकिन इससे जुड़े राजनीतिक और सामाजिक सवाल अभी खत्म नहीं हुए हैं। जांच जारी है, कई मामले लंबित हैं और 2027 का चुनाव धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। ऐसे में ये मामला केवल बरेली तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उत्तर प्रदेश की व्यापक राजनीति और मुस्लिम वोटों की दिशा पर भी इसका असर पड़ सकता है। यह असर किस रूप में सामने आएगा, यह आने वाले समय और अदालतों के फैसलों पर निर्भर करेगा और इन सबके ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव योगी सरकार के विकास, अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर, अपराधियों का एनकाउंटर डालेगा, क्योंकि योगी सरकार गलत के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और वहां कोई जाति और धर्म का एंगल नहीं देख रही। गलत है तो सजा, धर्म चाहे जो भी हो, और यही बात यूपी की जनता को सबसे भा रही है। इसीलिए 2017 और फिर 2022 में अखिलेश को सत्ता से बाहर किया और योगी सरकार को दोनों बार सत्ता में लेकर आई, और जिस तरह से घुसपैठियों, रोहिंग्यों को लेकर कार्रवाई जारी है, वो बताने के लिए काफी है कि 2027 में फिर से तीसरी बार योगी सरकार सत्ता में काबिज होने वाली है, क्योंकि यूपी का आम मुसलमान इन घुसपैठियों, रोहिंग्याओं को अपना हक मारता दशकों से देख रहा था। शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी में ये घुसपैठिए डॉक्यूमेंट बनाकर घुस चुके थे, लेकिन उनकी पहचान सुनिश्चित करके योगी सरकार उन पर टूट पड़ी है। 17 निकायों से उन्हें खोजा जा रहा है, मंडलों में डिटेंशन सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं,
ताकि उनकी पहचान सुनिश्चित होने के बाद उन्हें राज्य और देश से बाहर किया जा सके। तो तय मानिए, मौलाना तौकीर जैसे हजारों आए, लेकिन जो कानून के हक में होगा फैसला उसी के पक्ष में जाएगा, चाहे कोई वोट बैंक की राजनीति करे या फिर किसी खास समुदाय को बरगलाने या गुमराह करने की राजनीति करे। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।